गौरव जी, आप 5 फायदे बता रहे थे, 2-3 आपने गिना दिए हैं, 2 और बताइए, फिर मुझे बहस आगे ले जानी है। अंजना जी, बीच में अगर टोका ना जाए, उनकी दूसरी बात थी ट्रेनिंग की। तो आपको मालूम है पूरे विश्व में जो मॉडल है अंजना जी, उसका अध्ययन करने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के विशेषज्ञ हैं, तब ये अग्निपथ योजना आई है। और मैं आपको बताता हूं, यूएस में 8 से 10 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, फ्रांस में 12 हफ्ता की, यूके में 14 सप्ताह की, और यहां पे क्या है 6 महीने की। तो इनका दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। तीसरा, इन्होंने कहा 11 लाख का झुंझुना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो युवा देश की सेवा करेगा ना, एक दिन की सेवा उसका जीवन का अर्थ है, और पूरे जीवन की चाटुकारिता एक परिवार की करने से यह बेहतर है। आप तो 72,000 बकवास करेंगे तो फिर मैं बीच में बोलूंगी, रहे थे, आज 11 लाख आपको कम लग रहा है। करेंगे तथ्यों पर बहस करेंगे, बीच में आप अपनी बारी में बोलिएगा, कुछ नहीं रहता है। आप बीच में अपनी बारी में बोलिएगा। अभी तो आप फ्रिंज एलिमेंट बोल रही थी, अभी तो आप फ्रिंज एलिमेंट कह रही थी। अब जब मैंने कहा चाटुकारिता, आप चाटुकारिता करती है क्या? ये पर्सनल कमेंट। मैंने कहा जो चाटुकारिता करता है परिवार की, क्या आप चाटुकारिता करती है? कैसे आरएसएस का एजेंडा है? किसी का नाम लिया नहीं, अग्निपथ स्कीम आरएसएस का एजेंडा कैसे है? आप चाटुकारिता करती है, मान लिया। मृत्युंजय जी आवाज बंद कीजिए, शांत होंगे तब ना बताएंगे जी। बताइए कैसे आरएसएस का एजेंडा सर? देखिए अंजना जी, ये देश है जय जवान जय किसान का, और आज यही दोनों परेशान हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान भी सड़कों पर, आपने देखा कितने किसानों की जाने गई, और नौजवान भी सड़कों पर। इसी से हालात के अंदाजा लगाए जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी यादव जी ने कल 20 सवाल किए सरकार से, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कैसे आरएसएस का ये हिडन एजेंडा है? तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आखिर आप उन नौजवानों को, जिस समय उनको शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की उम्र होती है, और इस सेना में अंजना जी कोई नेताओं के, कोई पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के, गौरव भाटिया जी के परिवार से लोग नहीं जाते हैं। गरीबों के, किसानों के, आम लोगों के, झोपड़ियों में रहने वालों के बेटे जाते हैं। अब आप सोचिए, सरहद पर जो मर मिटने के लिए जाएगा, गौरव भाटिया जी कम से कम भगवाकरण सेना का मत कीजिए। देखिए, जो मर मिटने के लिए सरहद पर जाएगा, वो युद्ध लड़ने के लिए योद्धा तैयार होगा। 4 वर्षों के बाद वो आकर क्या करेगा, ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने बता दिया है। आरएसएस का इसलिए है कि जो लोग शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग लेंगे वहां, इसके बाद जब वो आएंगे और वो बेरोजगारी की मार से परेशान होंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। एक तो बेचारे से इसके बाद उसी समय शादी ब्याह का भी उम्र होता है, वो भी बेचारे के साथ कौन करेगा जब बेरोजगार हो जाएगा, जब ना शिक्षा दीक्षा ठीक से मिल पाएगी। और ये 12 लाख का देंगे, अभी इतनी बड़ी 5-5 बता रहे थे, इससे क्या अच्छाइयां हैं गौरव भाटिया जी? गौरव भाटिया जी, सेना के जवानों का दर्द आपको नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ टीवी में बैठ करके वो सिर्फ अग्निवीरों की अच्छाई बता रहे थे, लेकिन वो किस तरह जेजे सिंह साहब को सुना, जनरल जेजे सिंह को सुना आपने जनरल जेजे सिंह को सुना? मैंने सुना अंजना जी, उनकी बात आपको समझ में आई? मैंने सुना अंजना जी, सर्वोच्च पद पर थे वो, सेना में सर्वोच्च पद पर हैं, बैठे हमारे साथ। हम पूरा सम्मान करते हैं, हम वो आहत हैं आपकी बातों से। सिर्फ सैनिकों की ही संविदा पर बहाली होगी, अफसरों की भी बहाली संविदा पर कर दीजिए। बाकी 5 वर्षों के लिए विधायक और एमपी होंगे, उनको भी कर दीजिए। 6 महीना के लिए ये वो होंगे। भाई अजीब बात है, ये देश पर सरहद पर मर मिटने वाले नौजवानों के लिए आप 4 वर्षों के लिए इतना अच्छाई बता रहे हैं, सुना रहे हैं। अगर इतनी अच्छाई है तो फिर इसके लिए पहले ही योजना लाते, सबको जनरल सिंह, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? बना लेते नौजवान। जनरल जेजे सिंह, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ टिप्पणी करूंगा, 2-4 बातें जो आई हैं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये नौजवान वीर हमारे देश की सरहदों पे रहेंगे, और 4 साल के बाद जो नहीं परमानेंट होते
वो भी सारे अपने छाती पर गर्व से एक अग्निवीर का बैज लगाएंगे। आप राजनेताओं से मैं अभी कहना चाहता हूं, क्या आप उनकी इज्जत मान करोगे? अगर करोगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। आपको ये पहला फर्ज है। पूरा देश का इसमें सवाल पैदा होता है कि पूरा देश किस तरह से हमारे अग्निवीरों की को सम्मान देगा और उनको रिहैबिलिटेट करने में मदद करेगा। अब उद्योगपतियों से कह रहा हूं, महिंद्रा ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि हम अग्निवीरों को फर्स्ट चॉइस देंगे, और टाटा भी करेगा, अडानी भी करेगा, अंबानी भी करेगा, और भी बाकी जितने देश प्रेमी हैं वो अग्निवीरों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ साथ ऑलरेडी होम मिनिस्टर ने पहली बार आश्वासन दिया है 10% सीट उनके लिए रिजर्व होंगी, आरक्षण होगा। और नॉट ओनली इन पैरामिलिट्री और सिविल आर्म पुलिस फोर्सेस बट ऑल्सो इन अदर PSUs, और समझ लीजिए नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसमें कितने जॉब्स हैं ये सब देंगे। इसके अलावा मेरे पास 2 पॉइंट और हैं। एक तो 11 लाख की बात की गई। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरा बहुत तजुर्बा है फौज में। ये नौजवान वीर बोलेंगे हमको फॉरवर्ड एरिया में जाना है। क्यों? वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस मिलेगा, वहां पे सेपरेशन अलाउंस मिलेगा, वहां पे फील्ड एरिया अलाउंस मिलेगा, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिलेगा। तो उनकी तनख्वाह बन जाएगी 50-60 हजार। तो उसमें से वो अपना खुद का खर्चा वो पूरा कर ले, फिर कर सकते हैं। पूरा कर लीजिए। तो मैं 10 सेकंड, हाँ जी, मुझे खत्म करने दीजिए। तो मेरे हिसाब से हर महीने 25-30 हजार रुपए वो बचा सकता है, और 4 साल के बाद उसके पास 12 लाख और भी होंगे अपने निजी। हम लोगों ने पूरी सर्विस की है, 24 लाख हमने तो आखिरी 10 सालों में देखे हैं। पहले तो हमने हजारों की बात करते थे। तो ये तो 4 साल के बाद जिसको 20 लाख 25 लाख मिल जाता है, वो अपना छोटा सा एंटरप्रेन्योर बन जा सकता है। और बाहर वाले देशों में वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट लगा देते हैं अपने अपने गांव में। आप बाहर जाते हैं, सब देखा होगा कि छोटे से छोटे विलेज में भी अच्छा सा रेस्टोरेंट होता है। तो ये ट्रेंड यूथ जिनको हमने सिखलाई दी है, जिनको हमने वैल्यूज समझाई हैं, मतलब वो ये काम कर सकते हैं। और उनको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं चाहिए, कईयों को नहीं चाहिए। और कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट हर नौजवान को नौकरी नहीं दे सकती है। तो इतना बोलने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि ट्रेनिंग के बारे में बोला गया। ट्रेनिंग जो है, जैसे हमारे फौज के सीनियर ऑफिसर्स ने 2-2.5 साल इसकी परीक्षा की है, इसका एग्जामिनेशन किया है कि क्या हमारे लिए फॉर्मूला अच्छा रहेगा और हमारे देश के लिए जो फॉर्मूला अच्छा रहेगा वो उन्होंने अपनाया है। ये गवर्नमेंट ने एक टोपी से एक चीज निकाल के नहीं आज हमारे सामने पेश कर दी। इसके ऊपर बहुत सोच समझ हुआ है। और मैं ये मानता हूं अभी भी कुछ खामियां हैं, वो भी दूर की जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है आप सुझाव दो, हम उसको देखेंगे। नौजवानों को पूछा है। तो इसलिए सुप्रिया जी, सर आपकी बात पर एक सवाल, इसको रद्द नहीं कर सकते। अरे सुप्रिया जी ने जो उन्होंने सीधा पैसे वाले जो आपने मुद्दा उठाया था उन सब पर जवाब दिया है सुप्रिया जी? पूरे सर्व सम्मान के साथ, क्योंकि यूनिफॉर्म में रह चुके हैं, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगी इनसे, लेकिन थोड़ा सा भाजपा के लिए समर्थक रहते हैं, मैं इनसे आर्ग्यू नहीं करूंगी। लेकिन अगर लगता है कि 11 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है किसी को अपना जीवन यापन करने के लिए 23 साल की उम्र में, तो मुझे उसमें ज्यादा बहस नहीं करनी है। मैं 2-4 चीजें लेके थोड़ी बड़े स्तर पे इस पे बात करना चाहती हूँ। अगर आपको लग रहा था कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग एक आप लाने वाले हैं स्कीम, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में आपने इसको डिस्कस क्यों नहीं किया? आपने इस पर वाइडर कंसल्टेशंस क्यों नहीं किए? यही आपने किसान आंदोलन में किया था। आपने रातों रात ऑर्डिनेंस के थ्रू एक लॉ ला दिया था, अंततोगत्वा आपको वापस लेना पड़ा क्योंकि आपने उस पर वाइडर कंसल्टेशन नहीं किया था। वही काम आपने यहां पर किया है। कौन सा वाइडर कंसल्टेशन था? आप कहते हैं सेना अध्यक्षों से, अरे किसी चीज में स्टेक होल्डर से भी तो कंसल्टेशन करिएगा ना। कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी पे नहीं गया, सेलेक्ट कमेटी पे नहीं गया, एक तुगलकी फरमान जारी हुआ। एक चीज मैं बार बार पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर ट्रेनिंग को लेके जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि कहीं पर 13 दिन की होती है, कहीं पर 13 हफ्ते की होती है। अगर 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है
तो आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेनिंग इतनी क्यों कराई जा रही है? आपको लगता है कि आर्मी वक्त और पैसा बर्बाद कर रही है लोगों की ट्रेनिंग कराकर, या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की आर्मी जो वर्ल्ड की 5 बड़ी आर्मीज में से एक है, वो ट्रेनिंग पर अच्छा पैसा, अच्छा टाइम मुहैया करती है? और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, आर्मी में किसी भी कैंटोनमेंट में चले जाइए, हर जगह लिखा होता है, जिनको नहीं पता होगा, नाम, नमक और निशान। अपनी यूनिट, अपनी इज्जत के लिए अपनी जान गांव पे लगा देने वाले लोग आर्मी में जाते हैं। नाम, नमक और निशान की क्या इसमें हैसियत है? आप हमेशा पेंशन के पैसे का हवाला देते हैं। अरे अगर पैसा कट करना था तो 8 लाख करोड़ रुपए न माफ किए होते। विरोध करने में सुप्रिया जी कोई दिक्कत नहीं है। दो जल्दी से आपको मैं सुनाती हूँ, ये प्रधानमंत्री के जीवन को लेकर लगातार क्यों हमला हो रहा है, सुनाइए एक बार सुनिए। नहीं सुप्रिया जी, ये पिछली बार भी जब शेख हुसैन ने कहा था, नहीं सुप्रिया जी सुनाते हैं दर्शकों को, पहले शेख हुसैन ने बोला था, अब सुबोध कांत साहब कोई छोटे नेता थोड़ी हैं सुप्रिया जी, सुबोध कांत साहब तो छोटे नेता थोड़ी है। हम निंदा प्रधानमंत्री की जिंदगी पर सवाल क्यों बार बार बोल रहा है? एक बार सुना दीजिए दर्शकों को, जरा सुनाइए। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत याद रख लो मोदी। हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो, जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। क्या बोलेंगे, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। और सवाल यही पूछा जा रहा है हर तरफ से सुप्रिया जी की बार बार आपके नेता, ये सीरियल ऑफेंस चल रहा है, गलत है। ये सीरियल ऑफेंस चल रहा है, उसकी इजाजत नहीं हो सकती है। इस पर कांग्रेस पार्टी को ही गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।